रेडियो के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं प्रकृति की पुकार, एक ऐसा रेडियो शो जो आपको जोड़ता है धरती माँ से, उसकी सांसों से, उसके दर्द से। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त और होस्ट शुभम पांडे। आज हम बात करेंगे उस संकट की जो हमारी आंखों के सामने रोज गहराता जा रहा है, लेकिन हम हैं कि आंखें मूंदे बैठे हैं। दोस्तों, आपने भी देखा होगा, अब वो सर्दियां नहीं रही जो बचपन में हुआ करती थी। अब वो बारिश नहीं रही जो बचपन में हुआ करती थी। अब बारिश कब हो जाए कोई भरोसा नहीं। गर्मियां तो जैसे आग उगलती हैं। लेकिन ये सब सिर्फ मौसम की करवटें नहीं हैं, ये संकेत हैं प्रकृति के असंतुलन के। दोस्तों, हम जलवायु परिवर्तन के दौर में जी रहे हैं। यह कोई भविष्य की आशंका नहीं, यह आज का यथार्थ है और इसकी वजह है हम, यानी कि आप, मैं और हम सब। जी हां, आइए एक नजर डालते हैं कि यह संकट आखिर है क्या। जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज, इसका सीधा मतलब है पृथ्वी के वातावरण का असामान्य रूप से गर्म होना और मौसम के चक्रों में भारी बदलाव। इसका मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि। और ये हो क्यों रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अन्य ग्रीन हाउस गैसें वातावरण में बढ़ती जा रही हैं, जिनका सबसे बड़ा स्रोत है उद्योग, वाहन, जंगलों की कटाई और कोयले तेल का अत्यधिक इस्तेमाल। सिर्फ पिछले 50 वर्षों में धरती का औसत तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। आपको ये छोटा लग सकता है, लेकिन इसके परिणाम जानलेवा हैं। आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि हमारी धरती की तबीयत बिगड़ती जा रही है। इसके कुछ लक्षण आपने भी देखे होंगे: बेमौसम बारिश, तेज तूफान, चक्रवातों की संख्या में बढ़ोतरी, गर्मियों की भीषण लहरें, सर्दियों का कमजोर पड़ना, बर्फबारी में गिरावट, सूखा और बाढ़ का लगातार आना। और इन सब का असर सिर्फ पर्यावरण पर नहीं, हमारे जीवन पर भी पड़ रहा है। जी हां, किसान अपनी फसलें नहीं उगा पा रहे हैं। शहरों में जल संकट लगातार गहराता जा रहा है। बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और प्राकृतिक आपदाओं से हर साल लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। सन 2023 में भारत में करीब 240 दिन ऐसे थे जब कहीं न कहीं बाढ़ या अत्यधिक गर्मी ने लोगों की जान तक ले ली। क्या आप जानते हैं, 2030 तक भारत के लगभग 4 करोड़ लोग जलवायु आपदाओं से विस्थापित हो सकते हैं, यानी कि करोड़ों लोग अपना घर, जमीन, जीवन, सब कुछ खो देंगे। और हम एयर कंडीशनर चला रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, जंगलों की जमीनों को कंक्रीट के जंगलों में बदल रहे हैं, और हम ये सोचते हैं कि ये सब असली विकास है। लेकिन विकास का अर्थ तभी है जब वो संतुलन में हो। अगर प्रकृति ही नहीं बची तो हम कहां बचेंगे? जरा सोचिए। पर अब सवाल ये है कि क्या हम इस बारे में कुछ कर सकते हैं? जी हां, हम बहुत कुछ कर सकते हैं और करना ही होगा, अभी से और आज से। छोटे कदम उठाने होंगे जिनकी दिशा धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी। बिजली की बचत, एक ही बोतल को बार बार इस्तेमाल करना, अपने क्षेत्र में एक पेड़ हर साल लगाना। कोशिश करिए अपने जन्मदिन पर आप एक पेड़ लगा सकें। यदि आप सकारात्मक परिवर्तन जल्दी लाना चाहते हैं तो अपने जन्मदिन में आप जितने साल के हो जाएं उतने पेड़ लगाएं। प्लास्टिक का उपयोग कम करें, सार्वजनिक परिवहन अपनाएं और सबसे जरूरी, इस विषय पर बात करना शुरू करें, जागरूकता फैलाना शुरू करें। देश में कई संगठन हैं जो पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। से ट्रीज,
ईशा फाउंडेशन, WWF इंडिया जैसे कई उदाहरण हैं। आप भी जुड़ सकते हैं। एक पेड़ लगाइए, अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाइए, बच्चों को पर्यावरण के महत्व के बारे में बताइए। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या कुछ बदलेगा, तो सुनिए। ओडिशा के गांव में हर घर ने एक पेड़ लगाया और आज वो इलाका 3 डिग्री तक ठंडा है, पास के शहरों की तुलना में। केरल के कुछ स्कूलों में बच्चे अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाते हैं। अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। इस धरती ने हमें सब कुछ दिया है, हवा, पानी, जीवन, और अब वक्त है हम उसका कर्ज चुकाएं। क्योंकि अगर हम अब भी नहीं जागे तो अगली पीढ़ी सिर्फ इतिहास पढ़ेगी कि कभी एक नीला आकाश हुआ करता था, घने जंगल हुआ करते थे और नदियां कल कल बहती थी। आपसे विनती है, आज एक वादा कीजिए, प्रकृति की पुकार को अनसुना मत कीजिए। ये धरती आपकी है और इसकी रक्षा आपकी जिम्मेदारी। अगर आपने इस दिशा में कुछ किया है या करना चाहते हैं तो हमें भी जरूर बताइए। आपका संदेश औरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। फिलहाल एक कविता जो हमारे श्रोता ने भेजी है। कभी नदियां बहती थी गुनगुनाती, पेड़ों की छांव में छुप जाती थी थकान सारी। अब सूखे हैं जंगल, अब रोती हैं नदियां, प्रकृति पूछे क्यों भूले मेरी बातें। धुआं सा छा गया है नीले गगन में, सांसें भी अब लगती हैं उधार की। हम बढ़ते रहे विकास की दौड़ में, कभी सुनी ही नहीं धड़कन इस संसार की। अब भी वक्त है, अब भी सुन लो, धरती की पुकार को मत अनसुना करो। हर पौधा, हर बूंद, हर किरण है जीवन, इन्हें बचा लो वरना कुछ ना बचेगा कहने को। मैं हूं शुभम पांडे और आप सुन रहे थे प्रकृति की पुकार। फिर मिलेंगे एक और जरूरी विषय के साथ। तब तक हर दिन एक हरियाली के नाम कीजिए और धरती माँ से प्रेम कीजिए।